चक शाह मोहम्मद, हरिपुर शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर आबाद गांव। यूं तो बिखरे हुए घरों पर मुश्तमिल ये गांव किसी की नज़र में नहीं रहा, मगर पिछले कुछ अरसे में कुछ गैर मुल्की इस पर नजरें जरूर गाड़े थे। गैर मुल्की एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसामा बिन लादेन एबटाबाद से कबल इसी गांव में रूपोश रहे। किसी रिहायशी के साथ अगर गुनाह दी है तो वो किसी और इसको आना जाना कोई भी देखे, तो अगर कोई भी आए ये इस इलाके में अगर कोई अपराध में आए तो सबको पता हो जाता है। इस गांव का एक बड़ा हिस्सा कटी फटी जमीन और ढके छुपे घरों पर मुश्तमिल है और यहाँ कुछ गारें भी। मट्टी के अंदर एक खोलते हैं उसको तो आगे बुरा बन जाता है। एक हमारा जो है ना पुराना एक रिवाज है रस्म है कि ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं, जिन्हें बैनुल अक़वामी मीडिया ने पुरअसरार अंदाज में पेश किया। हालांकि ये गारे अरसे दराज से यहाँ के मकीनों का रहन सहन है। बैनुल अक़वामी मीडिया का कहना है कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद से कबल 2.5 साल तक यहाँ छुपा था। अगर जुग्राफियाई लिहाज से बात करें तो ऊंची नीची सतह जमीन और यहाँ का ढका छुपा माहौल एक महफूज पनाहगाह की निशानदही जरूर करता है, मगर एक सच ये भी है कि यहाँ मौजूद 204 घरों में से हर कोई एक दूसरे को जानता है। लिहाजा ये कहना कि उसामा बिन लादेन यहाँ 2.5 साल तक मौजूद रहा, किसी कयास आराई से ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता। क्या सराइयों की बात चल निकली है तो आप ये भी जान लें, उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मुकीम होने की इतला भी एक कयास आराई का ही नतीजा है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक CIA ने 2005 से उसामा बिन लादेन की तलाश में इस खित्ते की फिजाई निगरानी शुरू कर दी थी। बावसूख ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने ये निगरानी भी एक पाकिस्तानी हसास इदारे की मालूमात और अलकायदा के कुछ अहम अरकान की यहाँ आमदोरफ्त के बाद शुरू की। हमने मालूमात दिया, उसके बाद हमने गफलत की कि हमने सिर्फ ऐसी मालूमात दी कि ये फ़लाना जो है ये पैगाम रसान है, उसको पेशावर में उसकी सिम को ट्रेस किया गया या एबटाबाद से किसी फासले पर ट्रेस किया गया। दावा तो यही कर रहे हैं कि ये जो शुरू की इतला थी ये पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान ने ये अमेरिका को पहुंचाई, अमेरिका ने फिर उसको फॉलो किया। शायद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, क्योंकि शायद यहाँ पे काम बहुत थे, इनको यहाँ अपनी जंग लड़नी है, जो पाकिस्तानी जिहादी हैं तालिबान हैं, तो इनकी शायद तवज्जो बढ़ गई। आला फौजी ज़राए के मुताबिक तवील अरसे तक अंडर सर्विलेंस रहने के बाद पाकिस्तानी हसास इदारों ने इस इलाके से की गई एक बैनुल अक़वामी कॉल का सुराग लगाया। कॉल करने वाला अरबी बोल रहा था और पैसे की बात की गई थी। इनको ये पता लगा कि कोई उन्होंने मैसेज दिया है सऊदी अरेबिया टेलीफोनिक। अब सऊदी अरेबिया जब मैसेज दिया और ISI ने बताया उनको, तो बताइए ISI इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि उनको बता के उन्हीं के हवाले कर देगा और ख़ुद अपना ट्रैक नहीं रखेगा। अमेरिका से किए गए मुआहदे के तहत इंटेलिजेंस शेयरिंग के दौरान पाकिस्तानी हसास इदारों की तरफ से ये भी बताया गया कि ये टेलीफोन सिम तवील अरसे तक बंद रहने के बाद 2 दफ़ा इस्तेमाल हुई है। वो एक कोड वर्ड्स होते हैं और उसको फिर कोई जो है ना उसके ऊपर फोकस करता है, फिर वो टेलीफोन के ऊपर पीछे लग जाते हैं कि दोबारा कोई बात होती है। उससे मेरा ख्याल है पहली दफ़ा तो ये पता ही नहीं चल सकता कि ये आदमी जो है जिसके मुतालिक बात हो रही है उसामा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चल सकता है कि हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट आदमी हो। पाकिस्तानी हसास इदारों की मालूमात और दीगर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अमरीकी CIA ने उसामा बिन लादेन की यहाँ मौजूदगी को न सिर्फ भांप लिया था, बल्कि वो रोज़ बरोज़ अपने हदफ के करीब हो रहे थे। 10 साल से उसामा का ताक़ुब करने वाली फोर्सेस इसे इस बार यहाँ से भागने का मौका नहीं देना चाहते थे। इस मकसद के लिए CIA के कुछ स्पेशल एजेंट्स उसामा की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए एबटाबाद पहुँचे। रिकॉर्ड गवाह है कि उन्होंने इस शहर में किराए पर घर लिए और दफातर भी कायम किए, और जाहिर है कि ये अमरीकी हमारे एजेंसियों की नज़र से भी नहीं छुपे थे। जब से 9/11 वगैरह हुआ है और जब से हमारे इलाके में टेररिज्म हो रही है कि ISI वाला हर जगह अलर्ट रहता है, जहाँ भी हो अलर्ट रहता है, और अगर नहीं रह रहा तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। और मेरे ख्याल से ISI बड़ी पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी काम CIA ने किया है, ये ऐसा नहीं है कि सारे अमरीकी हैं यहाँ पर, ये पाकिस्तानी हैं जो कि CIA के लिए काम करते हैं।
इसमें पुराने फ़ौजी भी हैं, इसमें शायद पुलिस के लोग भी हैं, इसमें बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इस लीड को फॉलो किया और अमेरिका को ये कामयाबी दिलवाई। अमरीकी CIA समेत पाकिस्तानी हिसास इदारों पर यह तो वाज़ेह हो चुका था कि उसामा बिन लादेन इस इलाके में छुपा है। टेलीफोन कॉल की मदद से वो कॉल करने वाले की लोकेशन का अंदाजा भी कर चुके थे। ये इलाका एबटाबाद के वस में कायम पुरानी और मशहूर आबादी ठंडा चूहा कहलाती है। अगस्त 2010 में अमरीकी हिसास इदारों को ये तस्दीक हो गई थी कि उसामा बिन लादेन ठंडा चूहा के इस घर में मौजूद है। उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर आए। उनको पूरी मालूमात थी, कोई उन्होंने पहले से ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं ऐसे की कि कोई मार्कर लगाए। हेलीकॉप्टर्स उनके आए, घर को मालूम किया, लैंडिंग की। अमरीकियों की चूँकि ये सबसे बड़ी तरजीह थी उसामा बिन लादेन, तो अमेरिका ने उसी को फॉलो किया। इसलिए कि देखें, अमेरिका के लिए ये बड़ी ही परेशानी और एम्बेरसमेंट की बात थी कि उसका दुश्मन नंबर 1 अभी तक ज़िंदा है और उनका मुंह चढ़ाता है। अगस्त 2010 में अमरीकी हिसास इदारों ने अलकायदा के कुछ अहम अरकान की निगरानी के दौरान अबू अहमद अल-कुवैती का सुराग लगाया, जो उसामा बिन लादेन का खास आदमी तस्वुर किया जाता था। जो उसका पैगाम रसान था, अगर वो टेलीफोन के ऊपर बात करता था तो वो 1.5 घंटा एबटाबाद से दूर जाके वहाँ से टेलीफोन इस्तेमाल करता था, ताकि जो सिग्नल है वो अहमद अल-कुवैती है, जो भी उसका नाम था, क्योंकि ऐसे जगहों पे नाम जो लोगों के होते हैं वो सही नहीं होते। हैरान कुन अमर यह है कि अल-कुवैती ठंडा चूहा के इस घर में भी आता जाता देखा गया। यूं उसामा की तलाश में जुटे इदारों के लिए ये उसामा की यहाँ मौजूदगी पर मोहर की तरह साबित हुआ। ये मेरे ख्याल में इसका बड़ा ख़ास किस्म का पैगाम रसान था, जिसके ऊपर उसको मुकम्मल एतमाद था। वो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी शहरियत का था, लेकिन कुवैत में ये बड़ा अरसा अपने वालिद के साथ जो उधर काम करता था उसके पास रहे थे। अमेरिका अब ये जान चुका था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक खामोश जिंदगी बसर कर रहा है। सैटेलाइट के जरिए इकट्ठी की गई मालूमात से पता चला कि एक दराज का शख्स रोज पिछले सहन में चहलकदमी भी करता है। उनके सैटेलाइट की जो बाकी तस्वीर हैं वो ज़मीन के ऊपर एक खंबे की, टेलीफोन खंबे की जो हाइट है वो नाप सकते हैं। जो इंसान है वहाँ पर, अगर उनकी तस्वीर वगैरह उनके पास है, उससे वो उसका मुआवजा कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि ये शख्स कौन था। जो उनके पास डिटेनी है ग्वांतानामो बे में, उनसे कुछ मालूमात ली होंगी, कुछ ये इंटरसेप्ट होगा, सबको जोड़कर एक पिक्चर जैसी बनी होगी और उसके बाद इसको जो है ना ये डिसाइड हुआ होगा। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के जरिए इंटेलिजेंस इदारे हर रोज घर के तमाम अफराद की निगरानी करते और इस घर में मौजूद अफराद की तादाद भी उसामा के साथ मौजूद इसके खानदान के बराबर थी। नक्शा जो था वो उनके पास था, उससे तमाम चीज़ें जो है उसकी मालूम कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने कमरे हैं, कितने बड़े बड़े कमरे हैं। एक जगह में 20-25 दिन से ना रहना, ये हमारी अपनी असेसमेंट थी, जिस तरह इत्तलात आती थी। उसामा बिन लादेन के इस घर में पड़ाव की तस्दीक और तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि उसामा इस घर के तीसरे फ्लोर पर मुकीम थे। वो ना तो खिड़कियों की जानिब जाते थे और ना ही कभी दरवाजे पर। उसामा बिन लादेन के दिन रात का मामूल परखने के बाद इसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाना था, जिसकी तैयारी के लिए आला सतह पर इंतहाई खुफिया इकदाम किए गए। इस ऑपरेशन में जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो इससे कबल कहीं इस्तेमाल नहीं हुए थे। उनमें ये काबिलियत भी मौजूद थी नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग करने के लिए। अगरचे उन्होंने रात को किया तो उसमें नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया होगा और वो यकीनन उन वैलीज़ के अंदर से होके पहुंची अपने टारगेट एरिया में, जहां पर हमारे रडार उनको नहीं देख पाएंगे। मिसाल के तौर पर ये थाकोट वैली है, उसके पीछे से होते हुए अगर वो अप्रोच किया हो मानसेरा की तरफ से एबटाबाद में, तो ये ऐन मुमकिन है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इस ऑपरेशन के लिए बागराम अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के घर जैसा ही एक घर तामीर किया गया, जहां हफ्तों तक इस ऑपरेशन की तैयारी होती रही। 1 मई की रात जब यहां हेलीकॉप्टर गिरने की इत्तला मौसूल हुई तो बहुत से लोग यहां जमा हुए थे, मगर फौरी तौर पर हसास इदारों ने इस जगह को सील कर दिया और जब सूरज ने आंख खोली तो उसामा बिन लादेन की रिहाइशगाह से अमरीकी हेलीकॉप्टर के टुकड़े और सामान शिफ्ट किया जा रहा था। वो तो हमारे अपना जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने लेके गए। उसके अलावा कुछ जो पीसेज यहाँ पे बाहर खेतों में आए थे,
वो पीसेस हमने देखे थे। उस रात से यहाँ हम बैठे हुए हैं, हमें किसी किस्म की कोई चीज़ यहाँ पे वो नहीं दिखाई गई कि भाई हमने अंदर से ये चीज़ बरामद की है, ना ही पाकिस्तान से या बाहर से किसी भी ऑफिशियली हमें कोई चीज़ अभी तक यहाँ पे नहीं दिखाई गई। कोई कुछ नहीं जानता था कि यहाँ आखिर हुआ क्या है, और शायद आज भी यहाँ यही सूरत हाल है। कुछ ज़राए से ये मैसेजेस मिले थे जी कि कल खोला जाएगा, परसों इस जगह को खोला जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही इस चीज़ के ऊपर कि क्यों नहीं हुकूमत पाकिस्तान इसको मीडिया के लिए ओपन कर रही। Pakistan will not relent in this national cause and is determined not to allow its soil to be used by anyone for terrorism. एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत की तफसीलात की बात करें तो एक बात वाज़ेह है कि इसकी ज़्यादातर तफसीलात अमेरिका से ही जारी होती रहीं। तो जब तक हम इन तफसीलात की खोज में अमेरिका पहुंचते हैं, आप कुछ इश्तिहारात मुलाहिज़ा फरमाइए।